जय सिया राम कृष्ण वंदे जगत गुरुम भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है। मन विषय की आस न कीजिए, एक चेतावनी पद भजन है। संत स्वामी सुखराम जी महाराज वैरागी जोधपुर वालों का रचित अनुभव भजन है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि राम रसिक गुदर परंपरा की जय हो, जय हो। मन विषय की आस न कीजिए, जो तुम विषय की आश करोगे जन्म मरण दुख लीजिए। मन विषय की आस न कीजिए। रे मन, इंद्रिय जन्य जो सुख है उसकी आशा त्याग है, उस आशा को नहीं करना है। जो इंद्रिय जन्य है सुख, उस सुख की आशा नहीं करनी। जो तुम विषय की आश करोगे जन्म मरण दुख लीजिए। इंद्रियों के जो विषय है, इंद्रिय जन्य जो सुख है, अगर उनकी आश करेगा मन तो जन्म और मरण रूपी महा दुख में पड़ोगे। अब इसमें यह बताया गया है कि जन्म और मरण दो शब्द आते हैं हर जगह। तो ये हमारे धर्म के आधार पर, अध्यात्म के आधार पर प्रथम प्रवेशिका है, जिसमें मृत्यु बोध कराया जाता है। और मृत्यु बोध के अनंतर ही अमृता का बोध होता है। तो इस मृत्यु बोध के विषय में बताया है कि ये शरीर और संसार नाशवान है। ये इंद्रिय जन्य सुख जो विशेष सुख है ये भी नाशवान है। ये मृत्यु बोध तो फिर नाशवान है तो अविनाशी क्या है, शाश्वत और सत्य क्या है। असत झूठ नाशवान है ये, तो ये क्या है, तो कि आत्मा अमर है। तो उसका चिंतन किया जाता है। चिंतन करते करते उस अमरत्व की प्राप्ति के लिए जन्म मरण से रहित परमानंद सुख के विषय। तो सुखराम जी महाराज आगे कहते हैं कि मृगा एक राग रंग राता प्राण गयो सुन रीजिए। मैंगल मद मत वाला अंधा स्पर्श स्वाद बंदीजिए। कि मृगा एक राग रंग राता, एक जो हरिण होता है वो शब्द का भेदी होता है, वो शब्द प्रिय होता है, राग प्रिय होता है। और उस राग रागिनी में, उस संगीत में एक टक लगा करके सुनता है और प्राण गयो सुन रीजिए। और उसको सुन सुन करके रीजिए वो अपना प्राण त्याग देता है। ऐसा कहा जाता है कि वो पारदी जो शिकारी होता है वह एक ऐसी संगीत की एक राग, एक ऐसी आवाज किसी यंत्र के द्वारा, अपने गान के द्वारा निकालते हैं जिसको मृग सुन करके रीझ जाता है और एक मग्न, और उसी में ही एक टक लग जाता है और उधर से एक पारदी आकर के उसको खत्म कर देता है। तो सुखराम जी महाराज इसका उदाहरण देते कहते हैं कि मृगा एक राग रंग राता प्राण गयो सुन रीजिए। मृगा केवल एक विषय में फंसा, एक राग में, एक शब्द विषय में, और उसमें उनकी ये लीला समाप्त हो। मैंगल मद मत वाला अंधा स्पर्श स्वाद बंदीजिए। और मैंगल हाथी को बोलते हैं, गयंद जिसको, तो वो गयंद जो हाथी होता है, मत वाला हाथी। और मत वाला हाथी को कोई आदमी अपने उनको वश में करना चाहे, पकड़ करके उससे आदमी आजीविका चलाना चाहे, इसके लिए कैसा पकड़ा जाए, तो वो क्या करता है कि जमीन में गड्ढा खोदता है और उसमें एक बांस कागज लगा करके उसको ढक देता है, घास फूस से बंद कर देता है। और उस पर एक कागज की बहुत बड़ी एक नकली हथिनी बना करके बैठाता है। और वह गहन जो कामेंद्रिया एक कामंद मदो उन्मत्त होता है, वो उस हथिनी को देख करके दौड़ा आता है। और जो ही उस गड्ढे पे आता है वो खाई में गिर जाता है और उसके वो अंकुश मार करके वश में कर लेता है, घायल कर करके बांध देता है। और फिर वो अपने सर्कस और राजाओं आदि के जहाँ सवारी, जहाँ जरूरत होती है अपनी आजीविका के लिए, उसको आजीवन बंधन में रखता है। वो केवल और केवल एक स्पर्श शब्द, एक संभोग वृत्ति के वश में हो करके, एक विषय में होकर के वो उसमें फंस जाता है। ऐसा और भी कई भजनों में कई जगह इनका उदाहरण दिया जाता है, जो संत महात्मा ने और भी कहा है
क्योंकि काम बराबर व्याधि नहीं, शत्रु न मोह समान, आन अग्नि नहीं क्रोध सम, सुख न समान सुज्ञान। ये सर्वतावली माया है कि करी काम आमीष मतस मृग स्वर रूप पतंग, अली सुगंधी इत्यादि हत इक इक इंद्रिय संग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों कारण नाश, जे जन पांचों वस भो कथा कहे को दास। तो इसमें और हरिराम जी महाराज ने भी कही विचार विषय में इसमें बताया है। और इसमें वैरागी इस शतक का जो अनुवाद है उसमें भी कहा है, दीप में पतंग परे जरे ने प्रताप जाने, मीन सु अज्ञान भके कुंडी मिले मास को, गज गजी हेत पर्यो खात खात अंकुश को, राग में कुरंग राग करे निज श्वास को, पंकज की गंध बीस नीच भृंग मीच कहे, इत्यादि यज्ञ नाश करे निज श्वास को, अहो हा सगन महामोह को, प्रताप लहा शुभ अशुभ जानो पे न हानो भोग आस को। तो मोह महात्म रूप को गहन महात्म आई, मोहे पुरुष महात्मा जा विवेक रवि नहीं, या विवेक नहीं है वहां मोह जाते हैं। आगे सुखराम जी महाराज कहते हैं कि पतंगा पंसी रूप का आशिक, तन जल खाक भईजिए, मसली रस दिव्या के लालस कंटक पास मरीजिए। देखो एक एक विषय में क्या हरिराम जी महाराज ने भी कहा है कि ख्याली मन खेले सदा रमाया के नित संग, जा माया बाउड़ चले तजे सत को संग, कान झरो के बैठ कर सुन माया की बात, सुन सुन लोभी होय मन भटके दिन अरुरात, रागवसी मृगो भयोर मराज सम्मुख चोट, मूर्ख मरियो विचार बिन निज सरवन की खोट, स्पर्श चावे चावमड़ी उपस्थ करे जो भोग, नारी मन प्यारी लगे कैसे होय वियोग, काम वसी कुंजर भयो कागज हथनी देख, खाड मोही पड़ियो पसूर जोनियो नहीं विवेक। तो पतंगा पंसी रूप का आशिक, तन जल खाक भेजियो, मसली रस जिबिया के लालस कंटक पास मरी दियो। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो पतंगा होता है वो रूप का प्यासा होता है, और वो दीपक और अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है, अपने आप को स्वाह कर देता है, प्राणों को अंत कर देता है, उसमें गिर जाता है, शरीर जल भस्म कर देता है उसकी राग और आसक्ति के कारण। और फिर कहा है कि मछली रस जिबिया के लाश कंटक पास मरी थी। और एक जो मछली होती है वो एक अपने जिव्या के स्वाद के वशीभूत होकर इंद्रिय रस का करिश्मा समझती की उदाहरण दिया है कि मछली पकड़ने वाला एक जाल बिछाता है, लंबी डोरी के सिरा पर एक लोहे का कांटा बांध देता है और उसमें आटा रोटी मांस आदि कोई खाने की जो वस्तु होती पदार्थ होता है उसमें अटका करके और जल भरा सरोवर नाडी तालाब समुद्र में वो डाल देता है। और मछली जिबिया के रस की लालसा मांग उसे खाना चाहती है, तब वो नुकीली कांटा जो गले में फंस जाता है और जीवन का कंटक बनकर प्राण हर देता है, तब मछुआरा पकड़कर खींच ले जाता है और लोगों का भोजन बनता है। हरिराम जी महाराज कहते हैं कि माया दीपक देख के सौंद से झंपे नैन, माया बेरी अग्नि ज्यों जाने पतंग ही सैन, पतंग नैन इंद्र बस जहां दीपकता जाए, जाने नहीं अग्नि है प्रीत करे मर, खाटा मीठा छरपरा लालच कर खाए, रीस सींचा पाछों बडेन मन के आई भाई, जिबिया रस लालस लगी मत्सी गोली खाए, कंठ मोही कोटा फसाने तड़प तड़प मर जाए। हरिराम जी महाराज आगे सुखराम जी महाराज आगे कहते हैं कि भंवरा घ्राण इंद्र बस दुख पावे, फूलो मोही कुम लीजिए, एक एक चेतना मरिया पास विषय किम लीजिए किम जीजिए। वाह क्या बात बताई कि भंवरा घ्राण इंद्र बस दुख पावे, फूलों में कुम लीजिए। एक भंवर जो कमल के फूल पर बैठता है सुगंध के वशीभूत होकर के, उस घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के सुगंध, और धीरे धीरे वो कमला करके कुमला जाता है वो कमल का फूल और उसमें भंवरा रह जाता है। और उनको खाने वाला कोई जानवर हाथी बकरी जो भी आकर के सौपाया पशु जो होता है उस पुष्प को तोड़कर मुख में डाल करके अपने ग्रास बना लेता है और भंवरा उसमें नष्ट हो जाता है, अपने प्राणों को आहुत कर देता है। इति श्री होकर अंततः स्वाहा हो जाता है। तो ऊपर जो बातें बताई है कि शब्द से राग से जो हरिण, स्पर्श से हाथी, रूप से रूप द्वारा पतंग, रस के द्वारा मछली और सुगंध से भ्रमरा, यह श्रोत्र तौसा चक्षु जिह्वा और घ्राण एक एक इंद्री के एक एक विषय के अधीन होकर पांचों विषयों के वश में वशीभूत हो, पांचों प्राणियों का प्राण अंत हुआ है, जबकि
मानो क्या कहा, एक एक से इतना मरिया पांच विषय किम जीजिए। जबकि मानव प्राणी 500 विषयों में फंसा है, तब उनका जीवन कैसे सुरक्षित और सुखी हो सकता है। सुखराम जी महाराज महात्मा जी कहते हैं कि जब एक एक विषय ने इनके प्राणों को संकट में डाल दिया, नष्ट कर दिया, बंधक बना दिया, तो एक मनुष्य में तो ये 500 एक साथ है, तो कैसे? बड़ी सावचेती का, खबरदार का काम है। स्वामी हरिराम जी महाराज वैरागी हरि सागर के अंग में कहते हैं कि नासा लेवे वासना गंध सुगंध को सार, भरमर कमल जो फंस मरे ऐसो मन अविचार। भमरा मूल सुगंध में बाग फूल बिल माय, नौसा इंद्रिया बस भयो न कमल मोहि मुरझाए। एक एक इंद्री वसी मरे जीव अकाल, जिन के पासों वस नहीं ताका कौन हवाल। लक 84 जीव सब भये पासों के बस, उपजे खपे जो पास में विषय अपर बड़ रस। विषय रस सर्व जग ठगार लगीन गुरु की सार, विषय भोग जग फंस गया किसमें उतरे पार। अगर जिसने गुरु का सार ग्रहण नहीं किया है, तो वो 500 विषयों के वशीभूत होकर के ठगा गया है, शक में डूब गया है, जन्म मरण के चक्र में आ गया है। और आगे कहा है, लाख बात की एक बात, एक यही विषय तज मुक्त लीजिए। कहे सुखराम समझ मन मेरा, आत्म सुख लख दीजिए। कि लाख टके की, लाख बात की एक बात है। अध्यात्म धर्म शास्त्रों में जो जितनी बातें बताई गई है, उस सार्व बातों की एक ही बात सार स्वरूप है, एक यही कि लाख बात की बात एक यही, विषय तज मुक्त लीजिए। इस विषयों का त्याग करिए, छोड़िए इस इंद्रिय जन्य सुख को, शब्द स्पर्श रूप रस विषय गंध को। कहे सुखराम समझ मन मेरा, आत्म सुख लीजिए। सुखराम महाराज कहते हैं कि रे मन तू समझ, मेरा कहना मान, ब्रह्मनिष्ठ चित्त व्यक्ति को समझ कि मेरा कहना मान ले, आत्म सुख लीजिए। एक धैर्य आत्म सुख लेकर के धीरे धारण करके संतोष करिए। बड़ी धैर्यता के साथ में अपने आत्मानंद में मस्त होइए, ब्रह्मानंद में मस्त होइए, अपने आप में निस्वरूप में मस्त हो जाए। सुखराम जी महाराज की जय हो। आज की सत्संग का हम विश्राम यही।